हो गया। मामी उस नन्ही सी जान पे और कितना जुल्म करेंगी। आखिर मामी चाहती क्या है? स्वीटी को छोड़ क्यों नहीं देती? वकील अंकल से पैसे तो मिल गए हैं ना उसे। रिलैक्स सनी, रिलैक्स रिलैक्स, टेक इट इजी। मामी जैसे लोगों का लालच कभी खत्म नहीं होता। हाँ, और वो जानती है कि हम स्वीटी से कितना प्यार करते हैं। इसी बात का वो फायदा ले रही है। ठंडे दिमाग से सोचो सनी, प्लीज। मेरा जी करता है मैं मामी को कच्चा चबा जाऊं। तुझे खाने के सिवा और कुछ नहीं सोचता? और अगर तू मामी को खाएगा भी ना तो तुझे फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। मजाक छोड़ो यार, मजाक छोड़ो। आगे सोचो क्या करना है। कम से कम स्वीटी के बारे में तो सोचो। मामी को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि जिंदगी भर याद रखेगी वो। ओह यस, फालतू बातें मत करो सनी, प्लीज फालतू बातें मत करो। शान अगर हमारे साथ होता तो ये मुमकिन हो पाता। मेरे ख्याल से शान दुम दबाकर भाग गया है। अरे उसकी दुम है ही नहीं तो चुप करो सुमो, चुप करो। बेचारा कहीं भटक गया होगा यार। एक तो वो इस दुनिया का है नहीं, उसको रास्ते नहीं मालूम, उसको हमारा अता पता नहीं मालूम, तो कैसे आएगा वो? चलो हम उसे ढूंढते। चलो। शान को ढूंढने से पहले हमें ये सोचना है कि स्वीटी को मामी के चंगुल से हम कैसे बचाएं। चलो हम दीदी से पूछते हैं। चलो सुबह यहाँ पे बैठो बैठो। दीदी के पास नहीं जा सकते, दीदी अभी काम कर रही है। अगर हम उनके पास गए तो मामी को शक हो जाएगा। You're absolutely right, शोना। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। कैसी तरकीब? ऐसी तरकीब जिससे मामी का माइंड डाइवर्ट हो सके और हम स्वीटी को कमरे से बाहर निकाल सके। मैंने तरकीब सोच ली। क्या तरकीब? जरा अपने सुंदर सुंदर मोटे मोटे कान मेरे पास तो लेके आओ। क्यों? कैसी रही मेरी तरकीब? What nonsense! अगर आज मैंने अपनी अकल नहीं चलाई होती ना तो उस वकील को बेवकूफ बनाने तुम्हारे बस की बात नहीं थी, समझे? ये तो है डार्लिंग, बेवकूफ बनाने का तुम्हारा जवाब नहीं। अरे चुप करो। अगर मैं अपनी अकल नहीं चलाऊं ना तो मुझे अपने जाके मायके बैठना पड़ेगा और तुम यही चाहते हो। अरे नहीं बिल्कुल नहीं डार्लिंग, मुझे तुम्हारी डांट फटकार मार सब मंजूर है, लेकिन प्लीज अपने मायके के बारे में मुझे याद मत दिलाओ, बड़े जालिम लोग हैं। जैसे तुम्हारे रिश्तेदार तो बड़े फरिश्ते थे ना, और मेरा मुंह मत खुलवाओ जी। डार्लिंग, मुंह खोलने के लिए पहले बंद होना जरूरी है। अरे मेरा मुंह तो तुम्हारी स्वर्गवासी बहन की वजह से ही खुल गया था। वो तो चाहती नहीं थी कि मेरी और तुम्हारी कभी शादी हो, समझे? इसीलिए क्योंकि वो मेरी भलाई चाहती थी। जी नहीं, क्योंकि वो मुझसे नफरत करती थी। वो तो मेरे केके भैया की वजह से उनकी जान नहीं गली और हमारी शादी हो गई, समझे? हाँ, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक हो गया। अरे क्या खास ठीक हो गया था? वो कभी अपने घर रहने के लिए बुलाया उसने हमें? बुलाया तो था पर क्या? तुमने हरकत ही ऐसे की थी। अच्छा जी, मैं भी तो सुनूं, मैंने ऐसी क्या हरकत की थी? है? उनका हीरो का नेकलेस चोरी करके तुमने अपने पर्स में जो रख लिया था। क्या? तुमने मुझे चोर कहा? वो क्या है ना डार्लिंग, वो नौकरों ने तुम्हें देख लिया था। अच्छा, उन चुगलखोर नौकरों की बात पे तो तुम्हारी बहन को यकीन आ गया है? और जो मैं कहती रही कि मैं सिर्फ पहन के देख रही हूँ, मेरी बात पे उसको यकीन नहीं आया। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि इस घर में कभी पैर नहीं रखूंगी। डार्लिंग, भूल जाओ उनसे बात। अरे भूल ही तो गई थी, तभी तो उसके मरने पर उसके अनाथ बच्चों को संभालने के लिए यहाँ आ गई। उन पर रहम जो आ गया मेरे को। कितना रहम? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे तुम खाक जानते हो, इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। आए दिन कोई ना कोई हरकत करते ही रहते हैं। देखा, फिर से तोड़ दिया। अरे अब क्या तोड़ दिया है? जिसने भी ये तोड़ा होगा ना, मैं उसका सर तोड़ दूंगी, देख लेना। अरे डार्लिंग, रुको ठहरो। डार्लिंग, मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात पर जरूरी सलाह लेनी है। बैठो ना। वो क्या है? अरे क्या है? 5 के 3 और 10 के 8 भैया केला ले लो। अच्छे 5 के 3 और 10 के 8 बड़े बड़े केला है भैया। 5 के 3 और 10 के 8। पापा, केला। ये कौन देश की भाषा है भाई? बड़े अजीब दिखते हो, विदेशी हो का? कौन देश के हो भाई? बूम बूम। बूम बूम? बूम बूम। अरे बूम बूम का, लेकिन बूम बूम। बूम बूम।
भैया भूम भूम केला है, केला। मतलब तुम्हें केला चाहिए। अरे अरे रुक। बाप रे, चिक्कल सहित खा जाता। अरे रुक। अरे भैया कौन देश के भक्कड़ हो तुम? हैं? अरे पैसा हमरा। अरे निकाल हमरा पैसा। ये पैसा निकाल पहले, बाद में केला खाइयो। निकाल पैसा। आ जाते सर्कस से पैसा। चल पैसा, पैसा दे। पैसा बाद में, केला पहले, पैसा दे। पैसा दे। पिछवाड़े पैसा है, हाँ? अरे कहाँ साला, कहाँ चला गया? आज सामने साला। केला खा के जाएगा। आ सामने, सामने आ जिनका हवा में केला केला केला। अब आएगी भूतनी, अब बोलेगी किसने चढ़ा ये प्लेटें? अब क्या तोड़ फोड़ मचा रखी तूने? ये प्लेटें किसने तोड़ी है? मैंने तोड़ी मामी। कैसे? कैसे तोड़ी? एक मिनट। ऐसे। अरे बदतमीज लड़की, मैंने तुझे दिखाने के लिए बोला था कि प्लेटें कैसे टूटी। पूछा था, वही तो मैं आपको करके बता रही हूँ मामी। नालायक, मुझसे मजाक करती है। चल, अभी तेरी खबर लेती हूँ। क्या हुआ डार्लिंग? ओह माय गॉड! हमें इसी मौके की तलाश थी। निकालो अपना हथियार। सिंपल दीदी की। सुन, तो एक काम कर, वहां जाकर खड़ा हो जा और कोई आए ना तो मुझे बता देना। यस भैया। कमान भैया, कमान। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ सुमो, लेकिन कोई नहीं है। अगर मामी ने देख लिया तो? स्वीटी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कोई भी खतरा उठाना पड़े, हम स्वीटी को यहाँ से निकालेंगे। भैया, कोई आ रहा है। हाँ। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, तुम यहाँ जरूर कोई प्लान बना कर आए थे। सच सच बताओ, वरना मैं अभी मम्मी को बुलाता हूँ। नहीं, मम्मी को मत बताना प्लीज, मैं बोलती। नहीं भैया, मुझे बताने दो, नहीं तो मम्मी मुझे मारेगी। शाबाश, बता सुमो, जल्दी बताओ। हम यहाँ पर लड्डू लेने आए थे। लड्डू? मेरे कमरे में? क्यों? हाँ, हमें ये पता चला है कि वो टेस्टी लड्डू किसी रूम में रखे हुए हैं। वो मैं खाने आ गया। कहाँ? हमें ये पता चला है कि लड्डू ऐसे रूम में है जहाँ पर एक बहुत सा बड़ा सफेद बेड हो, इसीलिए हम हर रूम चेक कर रहे हैं। पता नहीं वो कौन सा कमरा है। अरे डफर, वो मेरी मम्मी का कमरा है। अभी जाके वहां से लड्डू खाता हूँ। बाय। छुटी, बेचारी अभी भी बेहोशी की हालत में है। छुटी। धन्य
भैया। सो जा। रो मत सिटी, रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा सिटी, चुप हो जा। सनी आप कहाँ चले गए थे? मम्मी मुझे जबरदस्ती इंजेक्शन दे दी। बहुत जोर से लगा होगा ना? और अब भी दर्द दे रहा है। आगे से हम तुम्हें कभी दर्द नहीं होने देंगे। प्रॉमिस। मामी का टॉर्चर तो बर्दाश्त के बाहर चला गया है। और हम अभी क्या कर सकते हैं? किसी को बता तो सकते हैं, लेकिन कौन हमारी बात सुनेगा? और छोटे की बात कोई समझता है क्या? एक है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? सरला। डार्लिंग, ये सभी शैतान सोना की वजह से हुआ है। उसने मेरे साथ सख्ती करा। रिलैक्स डार्लिंग, प्लीज रिलैक्स। देखो पट्टी बांधने दर्द भी कम हो जाएगा, तुम आराम। इन बच्चों ने मेरी लाइफ को नर्क बना दिया, नर्क। अच्छा डार्लिंग, तुम एप्पल खाओ। हाँ, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल बेटा। लेकिन ये हुआ कैसे? मैं बताती हूँ मामा। चश्मे पहनिए ना। मैं बताती हूँ। ये प्लेट है। ये प्लेट है ना मामा? बेटा ये प्लेट है। मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ये वो ऐसे छूट गया। ऐसे छूट गया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हुआ है बेटा, हुआ है। देखो क्या है ना, मेरी नई शादी हुई थी। तुम्हारी मामी को खुश करने के लिए ना मैंने उनकी मनपसंद डिश बनाई थी। डिश दो, डिश। हाँ बेटा, हाँ। डिश बहुत गर्म थी। हाँ, और मेरे हाथ से गिर गई। कैसे गिर गई? ऐसे। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये लड़की तुमको बेवकूफ बना रही है, बेवकूफ। हाँ नहीं मामा, भला मैं बेवकूफ, मतलब आपको बेवकूफ बना सकती हूँ? नहीं बेटा, नहीं बना सकती ना। मैं तो ये जानना चाहती थी आगे क्या होता है। आगे? हाँ। आगे क्या है, मैंने तुम्हारी मामी के लिए दूसरी डिश बनाई। मैं बताता हूँ। नहीं, अरे देखो, मुझे बताना चाहिए। अरे बच्चों को पता नहीं चलेगा तो करेंगे कैसे? नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारी मामी के लिए एक दूसरी डिश बनाई, मगर क्या मामा? वो भी गिर गई। तो गई सोने। अरे ये महारानी, तू भी इनके साथ मिली हुई, मुझे पता है। नहीं मम्मी, मैं तो बस मामा की चटपटी बातें सुनने आई थी। हाँ मामा, आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अरे तुम चुप करो। अरे नालायक, बड़ी होशियार समझती है ना अपने आप को। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, समझी? अरे डार्लिंग क्या कर रही हो? अरे छोड़ो इस बेचारी को। अरे तुम चुप करो जी। अरे ये महारानी, आज से तेरा और तेरे भाई बहनों का खाना पीना बंद, समझी? चल कॉइन दे। देख लगता है कोई पागल लड़का है। चल इसको मजा सिखाते। कॉइन चाहिए तो पैसे लगेंगे। पैसे। अबे क्या बोल रहा है? लग इधर कॉइन। कॉइन दो। कॉइन देना। दीदी, बहुत भूख लग रही है।
मैं क्या करूँ स्वीटी, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती ना। हाँ, मामी ने हमारा खाना पीना वैसे ही रोक रखा है ना। पता नहीं सिंपल दीदी का है। अरे मामी अपना जुर्म करना कब बंद करेगी? दीदी, मामी बहुत बुरी है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे इस वक्त डर से तो मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे पेट में तो हाथी कूद रहे हैं। कूद लेनी है, कूद रहे हैं। हाँ। कहाँ जा रहा है? खाना खाने। क्यों, बहुत भूख लगी है? किचन में जाना है? मामी ने क्या कहा था, भूल गए क्या? अगर कमरे से बाहर भी निकली तो टांगे तोड़ दूंगी। अगर टांगे तोड़वाने का इतना ही शौक है तो तोड़वाओ, मुझे क्या है। जाओ जाओ, नो प्रॉब्लम। भूखे रहने से रंग जाओ, मजबूर है। कम से कम मिसाल तो बराबर से दे, लंगड़ा नहीं लंगड़ना, समझा? और मजबूर नहीं, मजबूर। हाँ, जो भी है। हाँ बच्चा लोग, यार सरला आंटी, अभी इनको झेलना बड़ी मुश्किल बात है ने। अरे मेरा गलुड़िया, मेरा सोना, अरे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? पता है, इतने दिनों से तुम लोगों ने मेरे हाथ का कुछ खाया नहीं था ना, तो मुझे लगा कि तुम लोग के लिए कुछ स्पेशल बना के लेकर आओ, इसलिए मैं तुम लोग के लिए स्पेशल दूधी का हलवा बना कर लाई हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हें भूख लगी है ना? ना 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 ना। तो इसका मतलब है खाने के लिए, हाँ, और इसके लिए नहीं। शू बोले छे सुबह बेटा, तू तो खा ले बेटा, मैं खिलाऊं? नहीं नहीं, अरे क्यों? तेरे पेट में तो बड़े बड़े हाथी घोर रहे थे। हाथी ना, उपवास रखे, उपवास उपवास। क्या बात है, तुम लोगों को मेरे हाथ की बनाई हुई चीज पसंद नहीं है ना? मैं इतने प्यार से तुम लोगों के लिए खाना बना कर लाती हूँ और तुम लोगों के खाते भी नहीं। क्या तुम लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? नहीं। हाँ? इसका नहीं का मतलब हाँ, बहुत टेस्टी, सारू छे, सारू छे। मेरा खाना बच्चा, ले खा, ले। हाय शाबाश, अरे वाह, ले तू भी ले, हाँ ताकि कर। अरे वाह, लो बेटा, तू भी लो। हाय शाबाश, और ये मैं खुद खाऊंगी। क्या बात है, ले बराबर लेना। सही वक्त है, बता दो। आंटी, टेस्टी है ना? टेस्टी है ना? बड़ा मजा आ गया। अरे क्या है बेटा, बोलो। आप तो हमारी बुआ जैसी हो ना। मुझे यहाँ क्यों लाई है? क्या बात है, बोल ना। हाँ, मैं कह रही हूँ। बोल। करुणा मामी हम पांचों के साथ बहुत गंदा बिहेव करती हैं। और बात बात पर हमें पनिशमेंट देती रहती है। हाँ, और हमें खाना पीना नहीं देती और कैद कर देती है। आज तूने हद कर दी। आज वकील अंकल आने वाले थे, इसलिए उन्होंने इस नन्ही सी जान को बेहोश होने का इंजेक्शन दे दिया। बेचारी। ये पकड़ तो, मेरी प्यारी सी स्वीटी। आज मामी दूसरे लोगों के सामने ऐसा दिखाती है कि वो हमसे बहुत प्यार करती है और दूसरे लोग समझते हैं कि वो बहुत अच्छी है। हाँ, अब समझ रही ना सरला आंटी हम क्या कह रहे हैं। अब आप ही बता हमें क्या करना चाहिए। हाँ। हलवा बहुत पसंद है ना, तो मैं रोज लेकर आऊंगी। मैं अपने बच्चों को रोज नई नई चीजें खिलाऊंगी, ठीक है? मेरी प्यारी आंटी। नहीं एक मेरी प्यारी आंटी। सत्यानाश। क्या हो गया? सत्यानाश, इनने तो अपना इयरिंग मशीन पहना ही नहीं। इसका मतलब है तुमने जो कुछ भी कहा उसका एक भी वर्ड इन्हें नहीं समझ में आ गया। मगर मैंने सब सुन लिया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।